हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हम जब बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तभी हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि भाई बहुत ज्यादा परेशानी में हम आ जाते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है जब व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ईश्वर की पूजा पाठ करने से, उनका नाम जाप करने से, उनके ऊपर विश्वास करने से हमारे को तो सुख मिलना चाहिए। ईश्वर की उपासना करने वाला तो हमेशा सुखी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। हर चीज को समझिए। भक्ति अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है। अब आप कहेंगे हमने तो कोई बुरे कर्म नहीं किए, हमने क्या किया? हमने तो हमेशा दूसरों का अच्छा किया, सबका अच्छा किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमें तो पता है हमारे कर्म अच्छे हैं। तो थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो इस सवाल का जवाब आपके ही पास स्वयं आ जाएगा। कैसे? प्रभु श्री राम जो कि साक्षात विष्णु जी है, विष्णु जी का स्वरूप है, अब वो तो भगवान थे, उन्हें भी कष्ट सहना पड़ा। एक राजकुमार होते हुए उन्हें 14 वर्ष जंगल में बिताने पड़े। रहने की जगह नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, और एक जो धर्मपत्नी साथ में है उसको अभी हरण हो जाता है। यदि जीवन में कभी आपको ऐसा लगे कि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो कभी आप प्रभु श्री राम की जीवन शैली को देखिए, उस पर प्रकाश डालिए कि वो तो भगवान थे। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन जो है शुरू से लास्ट तक कष्ट में ही झेला है, कष्ट में ही रहे हैं वो। इस चीज को समझिए। प्रभु ने स्वयं भी कष्ट झेले हैं। प्रभु श्री राम जिनका नाम अनंत है, एक ही नाम सत्य है, राम। तो समझिए आप इस चीज को। उन्हें भी कष्ट झेलने पड़े। अब उन्होंने क्या बुरा किया था? वो तो राजकुमार थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। यदि हम उनकी जीवन शैली को देखें बचपन से, तो उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया है। लेकिन उनके साथ भी क्यों हुआ बुरा? क्योंकि उनके कर्म, अब यहाँ पे बात कर्मों की आती है। उन्होंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, सभी जानते हैं, लेकिन उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म थे। उन्हें रामावतार क्यों लेना पड़ा था? उनके पूर्व जन्म में एक समय की बात है, विष्णु जी ने नारद जी का मोह भंग करने के लिए, जब नारद जी को बहुत ज्यादा अपने ऊपर घमंड हो गया था, अहम ब्रह्मास्मि वो कहने लगे थे, उन्हें बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। उनको ये लग रहा था कि मैंने काम को जीत लिया है। तो उस वक्त उनका घमंड चूर करने के लिए नारायण जी ने एक लीला रची थी कि उनको किसी एक सुंदर कन्या के ऊपर उनका एक जो है मोह हो गया था, उनको उनका दिल आ गया था। ठीक है, तो उन्होंने फिर नारायण जी को कहा कि नारायण जी आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, क्योंकि नारायण बहुत सुंदर है, कि आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, क्योंकि कन्या के स्वयंवर में उनको जाना था नारद जी को। लेकिन तो उनको जो है, जब वहां पे बंदर का जब मुख उनको लगा, तो उस कन्या ने उनको नहीं देखा, और जब बाद नारद जी ने स्वयं को दर्पण में देखा तो उन्हें इस चीज का आभास हुआ और उन्हें लगा कि विष्णु ने मेरे साथ छल किया है। और जब वो विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने विष्णु जी को कहा कि तुमने मेरे साथ छल किया है, और आने वाले समय में तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तुम सत्रिव योग में तड़पोगे।
तो ये उनका पूर्व जन्म का कर्म था, विष्णु जी का ये पूर्व जन्म का कर्म था कि उन्होंने कुछ इस तरह की लीला रची थी, किया उन्होंने भलाई के लिए था, लेकिन कर्म हो गया था ना, उनको श्राप था। तो इसी तरह से हमारे भी कर्म होते हैं। हमारे जो कर्म होते हैं, हमें क्या पता कि इस जन्म में हमने क्या कर्म किया है। तो वो कर्म अपनी जगह है, भक्ति अपनी जगह होती है। बात आती है भक्ति की। अब देखिए, जब हम बहुत नजदीक होते हैं ईश्वर के, तो ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि जो भक्त मेरी ओर आ रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, क्या इसकी भक्ति सच्ची है। वो परीक्षा लेते हैं। क्यों? यदि परीक्षा ना लेते तो तब तो बहुत से लोग ईश्वर की उपासना करते हैं, कई लोग तो ढोंग करते हैं। अब कलयुग है भाई, कलयुग के मनुष्य से तो जो है भगवान हार गए। उन्हें पता है कि यहाँ पे ढोंगी बहुत ज्यादा है, सत्यवादी बहुत कम है। तो इसीलिए भगवान जो है परीक्षा लिया करते हैं कि देखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है, और कौन सच्ची भक्ति कर रहा है। जो सच्चा भक्त है वो तो अड़िग रहेगा, जो ढोंगी होगा वो डगमगा जाएगा। तो इसीलिए ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं कि भक्त के अंदर कितनी सच्ची श्रद्धा है मेरे प्रति। कई बार ऐसा होता है, इस तरह की परीक्षाएं हमारे साथ होती है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी हो जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो जाएगी, या व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि वो मतलब ये सोचेगा कि बस यार अब तो मैं सब कुछ छोड़ देना है, पूजा पाठ छोड़ दूं, मंदिर बंद कर दूं, तस्वीरें फेंक दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ऐसी कुछ जो है भावनाएं। देखिए, विश्वास भी ईश्वर है और अविश्वास भी ईश्वर है। पॉजिटिव ईश्वर है, नेगेटिव ईश्वर है, सब उसके हाथ में है, सब कुछ उसी का है, लीला है उसकी ये। तो इसको समझिए। जब भी आपके साथ ऐसा हो कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो समझ जाइए ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और ये परीक्षा तभी होती है जब आप ईश्वर के बहुत निकट होते हैं। परीक्षा साल के अंत में होती है, वहां से उसके बाद जो है नया सेशन शुरू होता है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर भक्त उस लेवल तक पहुंच गया, उस परीक्षा को पार कर लिया, अपनी श्रद्धा को बनाए रखा, तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कई बार ईश्वर इतनी ऐसी परीक्षा लेते हैं कि व्यक्ति को कुछ भी नहीं सोचता, ये सोचता कि अब बस छोड़ो सब कुछ, ये कुछ भी नहीं है। इस लेवल तक व्यक्ति पहुंच जाता है। तो उसमें खुद को संभालिए। करना क्या होता है कि जब ऐसा समय आता है जब ईश्वर हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं, तो उस समय उनकी भक्ति को और ज्यादा बढ़ा दीजिए, उनकी सेवा को और ज्यादा बढ़ा दीजिए। देखिए, जो मैंने पहले कहा कि भक्ति अपनी जगह है और कर्म अपनी जगह है। कई बार ऐसा होता है कि हम ईश्वरीय उपासना भी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे दुख खत्म नहीं हो रहे हैं। तो उसका कारण क्या होता है? ईश्वर हमारे दुखों को खत्म नहीं करते, लेकिन हमें उस दुखों को सहने की, उन दुखों को सहने की क्षमता देते हैं, शक्ति देते हैं। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या कीजिए, ईश्वर की उपासना और ज्यादा कीजिए, और ज्यादा भक्ति को बढ़ाइए। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको ये चीज निश्चित ही समझ जानी चाहिए कि हम ईश्वर के बहुत करीब है, वो हमें देख पा रहा है, हम उसे उसके पास पहुंच गए। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।